त्रिकोणमिति चैप्टर एनसीईआरटी मैथ से पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति बहुत मेन चैप्टर होता है और जो त्रिकोणमिति है वो मैथ का एक मुख्य अंश भी माना जाता है। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है कि जिसके बीच में मैथ का कोई भी चैप्टर अपनी जगह नहीं बना सकता। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ फार्मूला है। तो पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो त्रिकोणमिति जो होती है वो समकोण त्रिभुज पर डिपेंड होती है। जैसा मालूम है तो जो त्रिकोणमिति होती है वो समकोण त्रिभुज पर डिपेंड होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया है। यहाँ है ये आपका समकोण 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगर ऐसे बनाओ तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये जो भाग है इसे हम बोलते हैं लंब, या इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोले तो हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये हो गया आपका आधार, इसे बेस बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो हम त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी त्रिकोणमिति को फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कुछ जो साइन थीटा मानते तो एंगल पे हम थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी जो भी जैसा आता है वैसा हम देख लेते हैं, उसमें दिया होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। यहाँ एंगल मान लेते हैं हम थीटा। तो वो समकोण त्रिभुज नील कोण से हमें त्रिकोणमिति पे जो क्वेश्चन है वो हल करने हैं। तो हमें देखने का ये एक न्यून कोण है, एक टुडे न्यून कोण है, और ये हमारा एक समकोण है। तो जिसके सामने वाली जो भुजा होगी, न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, और समकोण के जो सामने की भुजा होगी वो कर्ण होगी। और कर्ण वैसे भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो ये है। तो हम यहाँ इनकी वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बोल लो या ट्रिक बोल लो या जो भी है, जैसे कि हम लिखते हैं ना एन ए एन बटे ए से बोलते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। यानी ऐसा नहीं होता कि यहाँ गए फिर ऐसे जाएंगे तो ऐसे ही घूम के आएगा। तो यहाँ से देखो एल क्या हो गया, लंब हो गया, के क्या हो गया, कर्ण हो गया, ए हो गया आधार, के कर्ण, लंब बटे आधार। तो इस हिसाब से लेने के साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा को लिखते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण लिखते हैं। अगर आप यहाँ से लिखना चाहें तो लंब बटे कर्ण देखेंगे तो आपका लंब जो मिलेगा वो मिलेगा बीसी और कर्ण मिलेगा एसी। तो हम ए से भी लिख सकते हैं, ए बीसी अपॉन एसी। तो क्योंकि बीसी तो लंब है और एसी क्या है, एसी कर्ण है। तो हम ऐसे लिख लो या ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है ये हमारी यहाँ है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे ही वैसे आ सकती है। तो साइन थीटा बराबर हमें मिलेगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो जो है आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये टेन हो गया। अब हमने ये तीन तो लिख लिए साइन कॉस टेन। अब देखो टेन के नीचे लिखा हुआ है यहाँ कॉट, तो कॉट का उल्टा क्या होगा, आधार बटे लंब। यानी टेन का उल्टा होता है कॉट, साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ से हम टेन की सामने अगर कॉट की वैल्यू निकालते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू, इसको आप उल्टा लिख दो, आधार बटे लंब, ये आपका हो गया कॉट। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकालना सेक, तो कॉस के सामने लिख देंगे कॉट सेक, सेक थीटा इक्वल टू होगा, इसको आप उल्टा कर दो, कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, और साइन के सामने लिखना है हमें कोसेक, तो ये होगा कोसेक, कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कर दो, कर्ण अपॉन लंब, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ इनकी जो वैल्यू दी होती है उनमें एक और प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसके बारे में लिखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला है, उसे लिख देते हैं। तो वैसे
अगर हम समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन बोले तो वो सीधे सीधे पाइथागोरस बन जाती है। क्या बोल रही है इसकी कि त्रिभुज की एक भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग या त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो वो क्या होता है, समकोण तो सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय हो गया आपकी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। यदि हमें चाहिए कि हमें लंब ज्ञात करना है तो आप आधार पर इधर भी हो तो कर्ण में से माइनस हो जाएगा। अगर हमें लंब ज्ञात करना है स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर। ऐसे अगर आप आधार निकालना चाहोगे तो यह कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, शॉर्ट में आप आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ऐसे लिख दो। आधार हो गया आपका ए स्क्वायर इक्वल टू कर्ण हो गया आपका के स्क्वायर और माइनस लंब हो गया आपका एल स्क्वायर। तो इस तरीके से भी हम फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हिंदी में लिखे ही लिखो। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इन्हें हम त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति की डेफिनेशन बोलते हैं, परिभाषा बोलते हैं इनको। तो sin थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, cos थीटा आधा बटे कर्ण होता है, tan थीटा लंब बटे आधा होता है, cot थीटा आधा बटे लंब होता है, tan का उल्टा हो गया, sec थीटा कर्ण बटे आधा होता है, cos का उल्टा हो गया, cosec होता है कर्ण बटे लंब और sin का उल्टा हो गया। तो इसके लिए क्या है कि हम सबसे पहले इसको याद रखेंगे तो हम एक को भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए बेटे। फॉर्मूले लिख लिया हमने। अब थोड़े से फॉर्मूले जो बट्टे में अपॉन में जो फॉर्मूले आते हैं उनको और लिख लेते हैं। उसके बाद में टेबल है स्क्वायर फॉर्मूला, तो जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी उसी तरीके से हम लिखते चलेंगे और आपको याद भी करना है। ठीक है, तो साइन का उल्टा कोसेक, सेक कॉस का उल्टा सेक, तो वो उल्टे जो होते हैं उनको अपॉन में भी उसी तरीके से लिख देते हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक हो गया तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये देखो cos थीटा की वैल्यू लगाएं तो 1 अपॉन सेक थीटा, ये होता है सेक थीटा। और अगर हम tan थीटा रखते हैं तो tan थीटा 1 अपॉन cot थीटा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अगर tan का उल्टा cot है तो cot का उल्टा भी tan ही होगा। तो हम अगर cot थीटा इक्वल टू लिखते हैं तो 1 अपॉन tan थीटा आएगा। अगर sec थीटा लिखते हैं sec थीटा तो ये 1 अपॉन cos थीटा आएगा। ठीक है, और यहाँ cosec थीटा लिखते हैं तो 1 अपॉन sin थीटा लिखा जाएगा। उल्टा हो गया, क्लियर है। पता है tan का उल्टा cot होता है तो cot का tan होगा, तो वही डेफिनेशन है। तो यहाँ टोटल अपॉन में आ गया। इसके tan और cot के दो फॉर्मूला और हैं जो sin cos के पदों में है। tan थीटा इक्वल टू लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos। ठीक है, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin। ठीक है, बेहतर है एकदम, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। त्रिकोणमिति है एकदम ऐसे मस्त समझ में आएगी, नो टेंशन हो गया पढ़ना है, बस फॉर्मूला याद रखना है। बाकी मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनको लिखते हैं तो इनके बाद में टेबल है, तो टेबल को हम बनाना भी सिखाएंगे, याद भी कराएंगे उसको अभी। तो अभी हमें बस अभी पहली जो एक्सरसाइज है 8.1 है तो उसके लिए काफी है फॉर्मूला। देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे टेबल बनाएंगे तो वो भी अगले में बनाएंगे, तो नोट कर लेंगे। ठीक, एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है
त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो देखो हमने ट्रायंगल पहले से बना हुआ है, बी क्या माना हमने समकोण माना हुआ है। तो यहाँ जो हमने थीटा रखा हुआ है वहाँ देखते हैं कि बी तो समकोण है। अब जिसमें दिया ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। अब मान आपको साइन ए कॉस ए और सेकंड में साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा एंगल कहाँ है, यहाँ ए के पास, जो थीटा एंगल है वो ए के पास है। तो अभी देखते हैं बीसी की वैल्यू कितनी है। जो बीसी है वो आपका है 7 सेंटीमीटर और ए बी है 24। तो ये ओ बी ए बी हो गया, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो है वो है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसा क्वेश्चन दिया वैसे मान लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कर्ण, हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है। एसी वैल्यू याद करने में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से हमें एसी यानी कर्ण क्या है आपका, एसी, ये कर्ण है। एसी जो लाइन है वो क्या है, कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है। तो इसको लिखेंगे आप ए सी स्क्वायर लिख सकते हो या कर्ण स्क्वायर लिख सकते हो। तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, बीसी है आपका, लंब है बीसी। तो यहाँ बीसी का होल स्क्वायर प्लस, अब आधार, आधार क्या है आपका ए बी है, तो ए बी का होल स्क्वायर, तो जो है ए बी का होल स्क्वायर। अब ए सी तो हमारे पास हमें निकालना ही है। तो यहाँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो यहाँ से 7 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 24, या 24 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ए सी से स्क्वायर हटाएंगे तो इन संख्या को रूट लग जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और इसका कितना होता है 576 होता है, नहीं होता, ये स्क्वायर होता है। तो ए सी इज इक्वल टू मिलेगा, आप इसको इसमें प्लस कर दोगे तो 625, और 625 कितने का स्क्वायर है 24, ठीक है। तो ए सी की जो वैल्यू मिली है वो हमें कितनी मिली है 25, तो 24 नहीं 25 का है। तो इसकी वैल्यू जो मिली है वो 25 सेंटीमीटर मिली है। तो जो हो गया आपका 25 सेंटीमीटर कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, वो 25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें वैल्यू याद करनी है sin c cos c। हमारे पास देखो ट्रायंगल सी तीनों साइड मिल गई। तो अब तीनों साइड मिल गई तो हमारे पास पहला दिया हुआ है कि sin a और cos a की वैल्यू याद। सेकंड नंबर पे क्या करना है, सेकंड नंबर में हमें sin c और cos c इनकी वैल्यू हमें याद करनी है। तो देखो यहाँ क्या है sin a, अब ए है ना तो इसका एंगल ए है, ठीक है, नहीं ए एंगल है। तो जहाँ ए है वहां आपका ये एंगल बनना है आपका ए एंगल है। तो यही यही हमारा न्यूल कोण होगा और इसी के सामने की भुजा लंब होगी। तो sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अभी जो कर्ण लगा था तो sin थीटा होगा लंब बटे कर्ण। तो sin a की वैल्यू होगी आपकी 27/25, ठीक है, यह हो गया। और cos a, अब cos a रखते हैं तो cos a हो गया आधा बटे कर्ण। sin a की वैल्यू मिलेगी हमें 7/25। अब हमें क्या की वैल्यू चाहिए, cos की वैल्यू चाहिए। cos क्या होता है, cos होता है आधा बटे कर्ण। जब a हमारा एंगल है तो आधा कितना होगा 24 होगा। तो 24/25 तो मिलेगा 24/25, तो cos की वैल्यू मिलेगी। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है उसमें sin c और cos c दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको न्यून कोण क्या लेना है, यहाँ पे न्यून कोण लेना है आपको c। तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है समकोण में। तो इसके सामने की भुजा ये होगी, तो ये क्या होगी, लंब होगी, ये होगी आधा और ये तो कर्ण है ही। तो यहाँ sin c की वैल्यू निकालें तो लंब ये होगा, इसके सामने का ये लंब होगा, तो लंब बटे कर्ण। तो 24/25 मिलेगा sin c की वैल्यू, और cos c की वैल्यू मिलेगी लंब बटे यानी आधा बटे कर्ण, तो आधा ही होगा। तो 7/25, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आकृति 8.13। अब आकृति तो हमने लिख लिया, ना लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सवाल आपको समझाना है।
तो आकृति 8.3, ये जो आकृति है वो लिखी आपकी 8.13 ये आकृति है हमारी। तो 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है हमें। अब यहाँ क्या है, q क्या है आपका, q जो एंगल है वो समकोण त्रिभुज है, समकोण एंगल है, और इसके सामने r लगा हुआ है, तो ये न्यून कोण हो गया, और p है वो भी आपका न्यून कोण ही है। तो समकोण क्या है, समकोण q है, तो q है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये लंब और ये कोण और ये आधार। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार क्या हो गया आपका, ये आधार तो क्या होगा q r। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, लंब। अब आधार ज्ञात करना तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13 में से कर्ण ले लो आप, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर की वैल्यू आपकी 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू मिलेगा हमें, यहाँ से स्क्वायर आया रूट लग जाएगा, और 13 का स्क्वायर होगा 169, उसका होगा 144। इसको माइनस करेंगे तो हमें क्यू आर क्या मिलेगा इसमें 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये मिलेगा हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या पाई की वैल्यू चाहिए, हमें क्या का मान चाहिए, हमें चाहिए tan p और cot r का मान चाहिए। तो r जब हम इसको थीटा एंगल मानेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हम निकाल देते हैं पहले cot r की वैल्यू। cot r क्या है, r के सामने ये हो गया लंब, तो cot थीटा क्या होता है, आधा बटे लंब। cot थीटा होता है आधा बटे लंब, आधा कितना है 5, और लंब कितना हो गया 12 हो गया, तो मिल गया 5/12। ठीक है, अब निकालते हैं tan p की वैल्यू। तो p यहाँ हमारा एंगल बनेगा ये यहाँ, तो इसके सामने की ये भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये आधार होगी, ये तो आपकी कर्ण रहेगी, हाइपोटेनस रहेगी। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कितना मिलेगा 5/12 लंब बटे आधार। आप चाहो तो त्रिभुज को घुमा भी सकते हो, बना सकते हो अलग से भी। तो अभी हमें एंगल यहाँ p चाहिए, तो p आपका न्यून कोण होगा, और r चाहिए तो r आपका न्यून कोण होगा। तो जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो इसकी निकालनी थी, क्या निकालनी थी, tan p माइनस cot r का मान हमें ज्ञात करना है। तो tan p की जो वैल्यू है वो है 5/12, माइनस की वैल्यू भी यही है 5/12, दोनों ही संख्या है। तो इसमें से आप इसको माइनस करें तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और यही आपका 0 आंसर है। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, अपने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि sin a बराबर 3/4, 3/4 दिया हुआ है, तो हमें cos a और tan a का मान परिवर्तित करना है, tan a का मान ज्ञात करना है, cos a और tan a का। तो जब a दिया है तो आपको क्या करना है कि जो a है वही आपको न्यून कोण मानना है, जहाँ a है वही न्यून कोण मानना है। तो हमारा दिया हुआ है sin a इक्वल टू √3/4 3/4 दिया हुआ है। तो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है आपका 3, और कर्ण कितना है 4। क्या याद करना है, आधार याद करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, आधार को a, कर्ण को k और लंब को l। तो यहाँ से आधार स्क्वायर इक्वल टू k की वैल्यू आपकी होगी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो a इक्वल टू मिलेगा आपको, इनका स्क्वायर हो गया 16 और इसका हो गया 9। तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट में मिलेगा 7। 9 में तो 16 में तो 9 घटाएंगे 7 बचेगी, और 7 किसी का भी वर्ग नहीं है। ऐसी कोई दो संख्या नहीं आपस में एक जैसी हो, तो उनका गुणा करें तो 7 आए। जैसे 3 का वर्ग कितना, 3 गुणा 3 9 आ गया, 4 गुणा 4 16 आ गया, 5 गुणा 5 25 आ गया। तो ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका स्क्वायर हमारा 7 हो गया, इसका स्क्वायर रूट को निकल नहीं सकता, पॉइंट में निकलेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, इस वैल्यू ऐसी की ऐसी रख लो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है, cos a और tan a दोनों का एंगल a ही है, तो आपको कहीं जाने की दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा जैसे रखा है वैसे। cos थीटा आपको होता है आधा बटे कर्ण, तो क्या मिलेगा √7/4, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो 3/√7। ये इनका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 15
कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8। सवाल बिल्कुल सेम थर्ड वाले की तरह ही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस ये लिख दिया होगा आपने। तो इस 15 को गुणा वाले से संख्या कहा जाती है, बट्टे में जाती है, तो आप लिख देंगे कॉट ए बराबर 8/15। अब हमें साइन और सेक की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या है कॉट, क्या होता है कॉट होता है आधार बटे लंब, आधा बटे लंब होता है, आधार कितना है 8 और लंब कितना है आपका 15। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय को क्या लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण को लिख देते हैं के स्क्वायर बराबर लंब एल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार ए स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब की वैल्यू आपकी 15 15, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी प्लस 8 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है 225 प्लस इसकी 64, ठीक है। तो k इक्वल टू कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 289, इनको प्लस करेंगे तो 289 मिलेगा। तो 289 है वो आपका कितने का है 17 का स्क्वायर है, 17 का है। तो कितना मिलेगा हमें 17 मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करता है साइन ए और सेक ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 15/17, ठीक है। और सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कर्ण बटे आधार। तो हमें क्या मिलेगा 17/8 मिलेगा। ये वैल्यू हो गई, ये एक्सप्रेशन है नोट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें 5 क्वेश्चन है, तो 5 बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, 5 तो का है। 5 क्वेश्चन है सेक के बाद तेरे 13.12 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित कीजिए। तो सेक की वैल्यू दी है, तो अन्य जो सी है आपके साइन कोट टेन कोट और कोसेक 5 जो शेष बचते हैं उन सभी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से क्या करना है कि आपको वही सेक ए इक्वल टू 13/12। अब सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो उसका उल्टा होता है। तो ये हो गया आपका कर्ण बटे आधार, तो कर्ण ये हो गया और आधार हो गया ये। अब क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो लंब, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से आपका लंब एल स्क्वायर क्या होता है कर्ण स्क्वायर यानी के कर्ण का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी आधार यानी ये ए स्क्वायर, आधार वजह से लिख देते हैं। तो लंब स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू आपकी 13 और ए की वैल्यू कितनी है 12 है ना। तो एल इक्वल टू आप रूट लगा दो, और जो 13 की स्क्वायर है वो 169 और माइनस इसका 122। तो एल इक्वल टू क्या मिलेगा, इससे माइनस करेंगे तो 25, ये मिलेगा आपको 5, इसका स्क्वायर रूट कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो जो लंब है वो मिल गया हमें 5 मिल गया, ठीक है। सेक की वैल्यू दी है, सेक दिया, बाकी सारे के सारे हमें ज्ञात करना है, वो भी एंगल ए में ज्ञात करते हैं। तो जैसे साइन ए cos A, tan A, cot A और cosec A, क्योंकि sec तो दिया हुआ है, ठीक है। sin क्या होता है, sin होता है लंब बटे कर्ण, तो 5/13। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए त्रिकोणमिति का, और त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति ये बस समझ में आना चाहिए, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं है, ठीक है। cos आधा बटे कर्ण होता है, तो 12/13 हो गया। tan क्या होता है लंब बटे आधा, तो 5/12 हो गया, ठीक है। cot क्या होता है आधा बटे लंब, तो 12/5 हो गया। cosec क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो कितना हो गया 13/5 हो गया, ठीक है। तो देखो ये जो 5 माइनस त्रिकोणमिति का वो भी हमने निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, वो बहुत हमारा मोस्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर पेपर पूछ लिया था, 2 नंबर का क्वेश्चन में बोर्ड पेपर में आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम उसको देखते हैं। हाय स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन है 6वां, तो देखने में भी छोटा है और करने में भी छोटा ही है, ठीक है। पेपर के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि कोर्स में ही आए, साइन में भी आ सकता है, सेक में भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है
कि जब ए और बी दो न्यून कोण है और यहाँ cos A और cos B दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि क्या हमारे दोनों कोण ए और बी बराबर है या नहीं है। तो देखो हमारा क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है हमें cos A बराबर cos B, ये दिया हुआ है, cos A बराबर cos B दिया हुआ है, ठीक है। तो cos क्या होता है, अब cos B हमारा आधा बटे कर्ण होता है, आप लिखना चाहो तो दोनों के बराबर लिखो, आधा बटे कर्ण, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा, उसका एंगल भले चेंज हो जाए, एक जगह बी आ जाए, थीटा आ जाए, अल्फा बीटा गामा जो भी आ जाए, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो तो वही रहेगा, आधा बटे कर्ण, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ देखते हैं ए, तो ए न्यून कौन है, आधा जो हो गया, कर्ण कौन सा ए बी हो गया, तो आपका होगा ए सी अपॉन ए बी, आधा बटे कर्ण हो गया। अब यहाँ एंगल क्या है बी, तो बी न्यून कौन ये हो गया, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो आधा क्या हो गया बी सी हो गया, तो हमें मिलेगा बी सी बटे ए सी ए बी, आधा बटे कर्ण, बी एंगल के लिए आधा जो हो गया, ए एंगल के लिए आधा जो हो गया। अब ए बी से आप ए बी कैंसिल कर दो, क्या मिलेगा ए सी बराबर बी सी मिलेगा। अब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, तो आपके दो कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जब दो भुजा बराबर होंगी तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे, इसलिए कोण ए इक्वल टू कोण बी, ठीक है, एंगल बी, बस हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, cot a बराबर 7/8, तो हमें 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, और सेकंड नंबर पर दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इनमें करना तो वही है, पाया तो उसमें लगानी है, कोई खास नहीं है। तो क्या दिया है, cot a इक्वल टू 7/8, इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक है, क्या क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ एक ही जगह पर थीटा दिया हुआ है, क्योंकि इनमें भी थीटा दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ cot थीटा 7/8 दिया, तो cot थीटा क्या होता है, अब थीटा दिया हुआ ना, तो हम ए बी सी कहीं भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर उसमें दिया है सी समकोण है, बी समकोण है, तो आप कर सकते हो, थीटा दे रहा तो उसमें दे दिया, या दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो cot होता है आपका आधा बटे लंब, तो ये मैंने मिल गया 7/8, ठीक है, आधा बटे लंब मिलेगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण क्या है, कर्ण है आपका ए बी, तो कर्ण आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का मान है आपका 7 और ए सी का है आपका ए बी सी का है 8, तो ए बी इक्वल टू रूट में मिलेगा आपको इसका वैल्यू 49 और इसका 64, और दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा 1113, ये मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। अब ये तो किसी का भी वर्ग है नहीं, तो नहीं वर्ग है तो अब क्या करें, इसी को यहाँ लिख दें, ये हो गया कर्ण आपका। अब हमें वैल्यू sin cos की वैल्यू ज्ञात करनी है, sin cos की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं sin थीटा, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो 8/√113, ये sin थीटा की वैल्यू मिलेगी। अब क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए, cos थीटा होता है आधा बटे कर्ण, तो 7/√113, ये मेरे 113। अब फर्स्ट वाले की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, ये दिया हुआ है। अगर हमारे पास ये ना दिया होता तो इसको हम ये इसके बराबर पूछता, थोड़ा जल्दी सिंपल हो जाता, ठीक है, बहुत गर्मी है, चलो तो यहाँ क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू रखनी है,
तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये 8 अपॉन रूट में 113, ठीक है। और यहाँ 1 माइनस 8 बाई रूट में 113 बटे ऐसी कॉस्ट थीटा की वैल्यू रखनी है, तो 1 प्लस 7 अपॉन रूट में 113 और 1 माइनस 7 बाई रूट में 1, ठीक है, ये मिलेगा। अब यहाँ इसको हल करते हैं आगे, तो बराबर क्या लगेगा, ये होगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, तो इसमें लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट में 1113 का होल स्क्वायर अपॉन, ऐसे ही इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट में 1113 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब इनका आप कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 64 अपॉन 113 बटे 1 प्लस 49 बटे 113, ठीक है। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, ठीक है। अब इसका बटे और इसका बटे 1 मानिए, तो ऊपर एलसीएम कितना है, 113, तो इससे मिलेगा 1113 माइनस 64 अपॉन ये मिलेगा 1113 माइनस और ये, ठीक है। इससे आप इसको कैंसिल कर दो, हटा दो, क्या बचेगा, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 49 और यहाँ से माइनस करोगे तो 64, तो ये फर्स्ट वाले की हमें वैल्यू मिलेगी इस वाले की। सेकंड क्या दिया है, सेकंड दिया हुआ आपका cot स्क्वायर थीटा, तो चाहे तो आप cot की वैल्यू यहाँ से निकाल दो या यही वाली cot की वैल्यू उठा के वहां रख दो, 7/8, तो क्या लिखना है 7/8 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 49/64, ठीक है। बस आपको पांच और में हल करनी है या आपको भिन्न बना के हल करनी है, यहाँ अगर a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 8/√3 है, ऐसे नीचे है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर के बराबर है या नहीं। तो क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है घूम फिर के सारे तो हमें यहाँ लिखना है, इस 3 को आप अपॉन दे दो तो cot a इक्वल टू मिलेगा 4/3, ठीक है, 4/3 मिलेगा। अब हमें cot a तो यही मिलेगा, तो ये तो हमारा ये होगा BC, चलो मान लो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है हमारा, ये होता है आधार बटे लंब, cot थीटा होता है आधा बटे लंब, क्या याद करना है, कर्ण याद करना है, वही बात है उसमें में, तो निकाल लो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब है आपका 3 का स्क्वायर और प्लस ये होगा 4 का स्क्वायर, तो k इक्वल टू मिलेगा हमें इसका 9 प्लस 16, तो k इक्वल टू रूट में मिलेगा 25, तो इसका हो गया 25 का वर्गमूल हो गया 5, ये 5 आ गया, ठीक है। क्या चाहिए, tan cos और sin चाहिए, तो tan थीटा tan a क्या होता है लंब बटे आधा, तो 3/4, sin a लंब बटे कर्ण, तो 3/5, cos a आधा बटे कर्ण 4/5, ये हो गया। अब हमें सिद्ध ये करना, ये सिद्ध करना है, तो क्या लेंगे कि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको राइट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो पहले क्या सिद्ध करना है, हमें LHS निकालनी है फिर RHS निकालनी है, तो LHS इक्वल मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यार tan तो रख लिया है, LHS के रूप में रख लिया है, तो 1 माइनस tan की वैल्यू है 3/4, तो क्या मिलेगा 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो इसको करते हैं 1 माइनस क्या मिलेगा 9/64 16 और ये मिलेगा 1 प्लस 9/16, तो फिर प्लस किया तो यहाँ प्लस मिलेगा माइनस
आप एलसीएम लेकर हल करो, इसे एलसीएम लेकर हल करोगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम 16, तो 16 माइनस 9, और यहाँ आपको मिलेगा एलसीएम 16, तो 16 प्लस 9, इससे कैंसिल, यहाँ घटाओगे कितना, 7/25। तो जो आरएचएस की वैल्यू है, एलएचएस की वैल्यू है, वो हमें 7/25 मिल गई है, ठीक है। अब आरएचएस और ज्ञात कर लेते हैं, आरएचएस की वैल्यू क्या है। तो आरएचएस दिया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, तो cos की वैल्यू ये 4/5, स्क्वायर इसका वैल्यू 3/5, इसका स्क्वायर, तो इसका कितना मिलेगा 16/25, और इसका 9/25, तो एलसीएम कितना आएगा 25, तो 16 माइनस 9, क्योंकि हर केस है बराबर है, सिंपल है, प्लस माइनस के बिना आपको जरूरी है, प्लस माइनस बिना है तो फिर क्या करना होगा, तो यहाँ से घटाएं तो कितना आएगा 7/25। तो देखो एलएचएस की वैल्यू भी इतनी आ रही है और आरएचएस की वैल्यू इतनी है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर है, तो एलएचएस वैल्यू आरएचएस, ठीक है। यही हमें निकालना था कि दोनों साइड इक्वल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्न के मान करते हैं। अब निम्न क्या है, हमारे पास इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा दिया हुआ है cos a sin c माइनस sin a cos c, तो हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास tan a बराबर 1/√3, और b क्या है, समकोण है, तो b को कर देते हैं यहाँ समकोण, और c को रख देते हैं यहाँ, ठीक है। तो हम क्या रखते हैं, हमारे पास दिया है tan a इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, तो tan उधर लंब बटे आधा, तो जो होगा 1/√3। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, ac ज्ञात करना है, तो ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधा, और ये हो गया लंब, आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, चाहे लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, एक ही मतलब होता है, ठीक। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान है √3 और BC का है 1, तो AC इक्वल टू हमें मिलेगा जो √3 है उसका स्क्वायर तो मिलेगा केवल 3, और इसका 1, तो कितना मिलेगा, AC इक्वल टू मिलेगा हमें रूट में 4, तो इसका मिलेगा 2, तो एक कितना मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा हमें 2 मिलेगा, ठीक है, कर्ण मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, पहले यहाँ एंगल हम मान लेते हैं a, तो यहाँ sin a और cos a की वैल्यू क्या है, तो sin a और cos a, ठीक है, sin a यहाँ से, तो लंब बटे कर्ण 1/√2 और cos a आधा बटे कम, तो ये मिलेगा √3/2, ठीक है। cos a की वैल्यू मिलेगी। अब क्या निकालना है हमें c, तो हमें क्या करना है sin c और cos c क्या बन गया, न्यून कोण बन गया, तो c क्या है, ये न्यून कोण हो गया, तो इसके सामने की जो भुजा है वो क्या हुई, लंब हो गई, तो sin जो है लंब बटे कर्ण √3/2, और cos ये आधा बटे कर्ण 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें इसमें रखनी है, देखो sin a की वैल्यू 1/2 इनटू cos c की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस cos a की वैल्यू कितनी है √3/2 इनटू sin c की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक है। हल करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 1/4, और इनका मल्टीप्लाई तो 3/4, एलसीएम कितना आएगा 4, तो 1 + 3, तो 4/4, इससे कैंसिल कितना मिलेगा 1, तो पहले वाले का जो आंसर है वो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। सेकंड वाले का कर लेते हैं, cos a की वैल्यू आप √3/2, तो √3/2 इनटू sin c की वैल्यू कितनी है, sin c की वैल्यू √3/2 माइनस sin a की वैल्यू, और sin a की वैल्यू आपकी 1/2 इनटू cos c की वैल्यू 1/2, ठीक है। इसको हल करें तो क्या मिलेगा 3/4 और माइनस 1/4, तो एलसीएम 4, तो 3 - 1 क्या मिलेगा 2/4, तो ये कैंसिल कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कहीं से भी cos a मिलेगा आधा बटे कर्ण, ये हो गया sin c, c यहाँ से मिलेगा तो लंब बटे कर्ण मिलेगा, ये आ गया,
ठीक है। साइन ए की वैल्यू यहाँ से लंब बटेगा 1/2 आ गया, cos c यहाँ से आधा बटेगा 1/2 आ गया। तो हमें 9 में के ये दोनों मिल गए, ठीक है। इजी है, कुछ खास नहीं है, वैसे हमने इन वैल्यू निकाल लिया, c और a की वैल्यू निकालना सीख ही गए, तो टोटल समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी ना समझ में आए तो फिर भी आप कमेंट करके बताइए, और क्वेश्चन को पूरा समझने का प्रयास करें, ठीक है। नोट कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसी का, एक्सरसाइज 1 का 10वां क्वेश्चन है, दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेना, समझना क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस कीजिए, आप अच्छे से समझ में आएगा कि त्रिभुज पी की और क्यू समकोण है। चलो क्यू समकोण ले लिया, अब दे रहा है पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर और क्यू आर दोनों प्लस करके दे रहा है 24, अब प्लस करके दे 24, इसकी वैल्यू तो दोनों की जोड़ के जो आ रही है, और क्यू पी क्यू की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, तो हमें sin p cos p और tan p की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब sin p tan p और cos p की वैल्यू तो हम तब ज्ञात करेंगे ना जब हमारे पास कर्ण और लंब होगा, आधार ही तो है, तो हमें क्या करना है, कर्ण लंब के लिए हमारे पास तो वैल्यू दिया हुआ है, जो क्या दिया है, जो दिया है उसी को ले लो, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। अब क्या करते हैं कि हमारे पास आधार दिया हुआ है, लंब और कर्ण चाहिए, तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो कर्ण क्या है, कर्ण है पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसको अपने पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर लाइन में, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। इसको इधर लाए तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनने जाता है a प्लस a माइनस, तो a प्लस b और a माइनस b, तो पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू इसका होगा 25, इसका स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, ठीक है। अब ये जो दिया ना, ये दिया, इसकी वैल्यू कितनी है 25, तो इसके क्या लगेगा 25 पी आर प्लस माइनस क्यू आर बराबर 25, तो इससे ये कैंसिल 1 हुआ, तो क्या मिला, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना मिला 1 मिला, ये हो गया उनका सेट। अब क्या करना है, आप लोग भी इसे कर लो या प्रतिस्थापन कर लो, ठीक है, जैसा भी है। तो यहाँ क्यू आर माइनस किया, यहाँ क्यू आर प्लस किया, तो हम कर दे समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ते हैं तो क्या लगाएंगे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और इसको पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, प्लस करेंगे तो ये कैंसिल, ये होगा 2 पी आर इक्वल टू 26, इससे कैंसिल 13, तो पी आर बराबर मिल जाएगा 13, तो पी आर की वैल्यू तो हमें कितनी मिलेगी 13 मिलेगी, ये वाले, अब ये चाहिए है ना, तो ये वैल्यू आप चाहे तो फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, तो यहाँ से रख देते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया 25, तो पी आर की वैल्यू है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 12 मिलेगी, तो यहाँ से हमने ये रख दिया इसका 12। अब देखो, अब क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है। अब हमें मिल गया, बन गया, तो sin p cos को tan p की वैल्यू ज्ञात करनी, तो एंगल क्या है p है, तो आराम से निकाल लो, sin p इक्वल टू लंब बटे कर्ण 12/13 और cos p आधा बटे कर्ण 5/13 और tan p क्या होता है लंब बटे आधा, तो 12/5, ये हमें इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा सवाल को, कुछ खास नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से बस
लिखा हुआ जो क्वेश्चन है वही डेंजर दिखाई दे रहा है, बाकी है नहीं। ठीक है, बहुत ईजी है। उसके बाद में इसे नोट करिए और लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि कथन जो दिए हुए वो सही है या गलत है। तो हमें सत्य और असत्य बताना है। तो देखो आपको लिखा हुआ है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है, तो रीजन भी बताना है। तो कोई खास नहीं, आप सब तो अगर विधि अगर थोड़ी सी पढ़ोगी तो भी समझ में आएगा। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब हमेशा 1 से कम नहीं होता tan का मान, तो इसलिए ये फलन कैसा हो गया, ये जो फंक्शन है वो कैसा है, गलत है, ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि tan 45 की डिग्री भी 1 ही होती है, तो 1 से कम का हुआ, 1 ही तो हुआ, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, गलत है। अब आप कहिए कोण ए के लिए किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, क्या ए के लिए कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू sec हमें 12/5 मिल जाएगी? ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमें ऐसा मिले, कुछ और भी मिल सकता है। और ये कह रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये भी आपका असत्य है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका। थर्ड वाला देखते हैं कि cos a के लिए कोसेकेंट के लिए देखिए संक्षिप्त रूप है। अब cos का ये, इसके लिए ये cos क्या है, एक संक्षिप्त रूप है, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोसाइन होता है। ठीक है, cos का संक्षिप्त रूप तो ये नहीं होता। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त कोसाइन होता है, COSINE, ये होता है cos का संक्षिप्त रूप, ये नहीं होता, ये इसका होता है कोसेक। इसका संक्षिप्त रूप है वो कोसेक है, कोसाइन, कोस नहीं है, इसलिए ये भी फलन क्या है, असत्य। ठीक है, ये असत्य है। अब देखते हैं कि cot और a का गुणनफल है। अब पहले तो देखो कि cot a यहाँ क्या है, cot के लिए a क्या है, एंगल है। अगर हम cot का गुणा a में करते हैं तो हमें a cot b तो मिल सकता है, जरूरी नहीं कि cot a ही मिले, और a तो जब मिलेगा जब उसके साथ एंगल होगा, तो cot के साथ तो कोई एंगल है ही नहीं है, तो ये सीधे सीधे बता लेंगे तो आपका असत्य, गलत, क्लियर एकदम, क्योंकि cot और a का गुणनफल a cot लिख सकते हैं, cot a नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी कोण के लिए sin 4/3 क्या सही है, बताओ, सही लग रहा है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है, तो देख लेते हैं। sin क्या होता है, लंबवत कोण। अब त्रिभुज की जो कर्ण भुजा होती है वो लंब और आधार दोनों से बड़ी होती है, लंब से ही बड़ी होती है, आधार से ही बड़ी होती है ना। तो यहाँ क्या है कि हमें जो कर्ण मिल रहा है वो लंब से कम है, यानी लंब है आपका 4 और कर्ण है आपका 3, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कर्ण की वैल्यू लंब से कम हो, इसलिए ये भी फलन कैसा है, ये भी आपका फलन असत्य। ठीक है, तो पांचों का पांचों फलन जो क्वेश्चन है वो आपके सवाल है वो कैसे असत्य है। ठीक है, तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज 8.1। जल्दी हम 8.2 को भी हल करेंगे। तो कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको दोबारा समझेंगे, आपको और वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक।